हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आई एम SM आरिफ। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने अबाउट टू का इस्तेमाल मुकम्मल किया, जिसमें इज़ अबाउट टू, आर अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वेयर अबाउट टू, विल बी अबाउट टू, शैल बी अबाउट टू, कैन बी अबाउट टू, मे बी अबाउट टू और कुड बी अबाउट टू, माइट बी अबाउट टू का इस्तेमाल था। इसमें वाला है, वाली है, वाला था, वाली थी, वाले होंगे, वाला होगा, वाला हो सकता है, वाली हो सकती है, वाला हो सकता था, वाली हो सकती थी। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो फार्मूला चाहिए और जो मॉडल चाहिए उसका इस्तेमाल हमने आपको बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको हैज़ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको बताने जा रहा हूँ। इसका इस्तेमाल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस जो है वो इस मॉडल से और इस फार्मूले से बनते हैं। तो जब कोई काम करना आपकी मजबूरी हो जाए, आपको कोई काम दबाव में करना हो, किसी के प्रेशर में करना हो, आपकी मजबूरी हो जाए और सेंटेंस के आखिर में जाना है, करना है, खाना है, या जाना पड़ता है, करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, या जाना होता है, करना होता है, दौड़ना होता है, इन तीनों में से कोई भी पहचान आए तो आपको सिंगुलर के साथ यानी एक वचन के साथ हैज़ टू लगाना है और बहुवचन के साथ हैव टू लगाना है और आई के साथ भी हैव टू लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और सिंपल सेंटेंस में तो हैज़ टू या हैव टू एक साथ करेंगे, लेकिन जब नॉट आएगा तो आपको टू को अलग करना होगा। हैज़ नॉट टू, हैव नॉट टू और क्या क्यों में भी आपको टू को अलग करना होगा। तो इस शेयर के साथ मैं इस वीडियो को, इस फार्मूले को शुरू करता हूँ कि जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो आइए मैं आपको हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। तो हैज़ टू और हैव टू की पहचान क्या होगी? जाना है, करना है, पढ़ना है, या जाना पड़ता है, करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, या जाना होता है, करना होता है, दौड़ना होता है। मजबूरी में या दबाव में कोई ना कोई काम आपको करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। अब ये ऑर्डर है, किसी का आदेश हो और उसके आदेश के मुताबिक आपको काम करना है, तो ये प्रेशर हुआ, दबाव हुआ, आप ना नहीं कह सकते। तो तुम्हें ये काम करना है, ये ना है। जिस सेंटेंस के आखिर में ना है, नी है, ने है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना होता है, नी होती है, ने होते हैं, अगर ऐसी पहचान आती है तो आपको एक वचन में हैज़ टू और बहुवचन में हैव टू लगाना होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। तो सबसे पहले तुम्हें यह काम करना है, पहले सब्जेक्ट तुम्हें, यू, और यू बहुवचन है तो यू के साथ हैव टू करेंगे। यू हैव टू, करना की अंग्रेजी डू, ये काम, दिस वर्क, यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना है, यह दबा हुआ। आ जाए तुम्हें यह काम नहीं करना है, निगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए, तुम्हें ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद सिर्फ हैव लगाएंगे, यू हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद ना की अंग्रेजी टू। इस ना को टू मान लीजिए आप, जहां भी ना आएगा, ना होता है, ना पढ़ता है, ये टू है। तो यू हैव नॉट टू, करना की अंग्रेजी डू, ये काम, दिस वर्क। यू हैव नॉट टू हमेशा नॉट के बाद जाएगा। यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, यू हैव नॉट टू डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम नहीं करना है। आ जाए कि बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, यह एक वचन में आ जाइए कि वसीम को स्कूल जाना पड़ता है,
स्कूल जाना पड़ता है, ये मजबूरी है। वसीम स्टूडेंट है तो ये उसकी मजबूरी है कि स्कूल उसको जाना है, नहीं जाएगा तो उसकी खैरियत नहीं है। तो वसीम को स्कूल जाना पड़ता है, ये उसकी मजबूरी है। तो ये पढ़ता है आ गया पहचान, तो अब आपको हैज़ टू लगाना है। वसीम एक वचन है तो इसमें हैज़ टू लगाएंगे। वसीम सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू, जाना की अंग्रेजी गो टू स्कूल, को की कोई अंग्रेजी नहीं होगी। तो वसीम हैज़ टू गो टू स्कूल, वसीम को स्कूल जाना पड़ता है। माँ को खाना बनाना पड़ता है, मदर हैज़ टू कुक फूड। मान लिया आ जाए एक वचन में वसीम के साथ साथ माँ को खाना बनाना पड़ता है, तो मदर हैज़ टू कुक फूड। मुझे सुबह में उठना पड़ता है, उठना पड़ता है या उठना होता है। पड़ता है की जगह पे होता है तब भी बात वही है, यह भी मजबूरी है। तो मुझे सुबह में उठना पड़ता है, मुझे के लिए आई पड़ता है हैव टू, उठना की अंग्रेजी गेट अप, सुबह में इन द मॉर्निंग आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू गेट अप। गेट अप भी लगा सकते हैं और राइज भी लगाते हैं, राइज, आई हैव टू राइज या आई हैव टू गेट अप सुबह में इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। अगर पहले क्या आ जाए, जैसे क्या माँ को नाश्ता बनाना पड़ता है, क्या माँ को नाश्ता बनाना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये ताहे को देखेंगे तो प्रेजेंट इंडिफरेंट की तरफ उनका दिमाग चला जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें पढ़ना जो शब्द आ रहा है ये मजबूरी और फोर्स को बता रहा है कि ये कंपल्शन है। तो क्या माँ को नाश्ता बनाना पड़ता है, क्या पहले आ गया, तो पहले हैव, माँ एक वचन है तो हैज लेंगे, हैज, उसके बाद मदर, उसके बाद टू, ये पढ़ता को टू मान लेंगे, तो हैज मदर टू, बनाना की अंग्रेजी मेक और नाश्ता की अंग्रेजी ब्रेकफास्ट। हैज मदर टू, ये टू को अलग करना पड़ेगा, हैज मदर टू मेक, मेक भी लगा सकते हैं, प्रिपेयर भी लगाते हैं, प्रिपेयर माने भी तैयार करना है। हैज मदर टू मेक या हैज मदर टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। अंदर सवाल लेके चले आइए, जैसे हमें वहां क्यों जाना होता है, हमें वहां क्यों जाना होता है। क्यों अंदर आ गया, जब भी WH अंदर आ जाए, क्वेश्चन अंदर आ जाए, तो पहले हम क्वेश्चन को ही, पहले प्रश्न को ही नंबर लगाएंगे। वाई, उसके बाद ताई कर दे, वाई हैव वी, उसके बाद टू गो देयर, वाई हैव वी टू गो देयर, वाई हैव वी टू गो देयर, हमें वहाँ क्यों जाना पड़ता है। तो व्यूअर्स, अगर कोई काम आपको मजबूरी में और दबाव में करना पड़े और आखिर में जाना है, खाना है, पढ़ना है, या जाना होता है, खाना होता है, पढ़ना होता है, या जाना पड़ता है, करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपको हैज़ टू या हैव टू का इस्तेमाल करना है। हैज़ टू एक वचन में लगाइएगा और हैव टू बहुवचन में लगाइएगा, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में टू को आपको अलग करना होगा। जैसे आप पहले विल बी, शैल बी में बी को अलग करते थे, उसके बाद विल हैव, शैल हैव में हैव को अलग करते थे। तो जब हेल्पिंग वर्ब दो पार्ट में होती है तो उसका दूसरा पार्ट जो है वो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में अलग करना होता है। तो इसमें हैज़ टू है तो इसमें टू को अलग करना होगा। मुझे तुमसे बात करनी है, आई हैव टू टॉक टू यू,
तुम्हें यहाँ बैठना है, अब ये आदेश है, तुम्हें यहाँ बैठना है, यू हैव टू सिट हियर। क्या बच्चों को स्कूल नहीं जाना है? हैव चिल्ड्रेन नॉट टू गो टू स्कूल। लड़कों को मेहनत क्यों नहीं करनी है? वाई हैव बॉयज नॉट टू डू हार्ड वर्क। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल बताया। अगर वीडियो पसंद आए और आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस आप तक बराह रास्त पहुँच सके। और अगर आपने लेट ज्वाइन किया है मेरे चैनल को तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर खोलें ताकि मैंने बहुत पहले जो बुनियादी चीज़ बताई है, बेसिक चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों की जानकारी अगर आपको हो जाएगी तो आप जब एडवांस अंग्रेजी की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको उसका बड़ा फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।